छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित किया और जनता का आभार जताया। सुनिए। प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज से ठीक 1 माह पहले मैंने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सबका सहयोग मांगा था। आपको सच कहूँगा, जब पहली बार कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आपसे सहयोग की अपील कर रहा था तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी। इतने बड़े प्रदेश के करोड़ों लोगों से अपना व्यवसाय, जीवन पद्धति, आचरण आदि बदलने को कहना और उसका पालन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है। तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा इस सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य, महिला बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। हमारे राज्य में अगर हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रख पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव की रही है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है और हमारे ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने गांव में जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है वो अद्भुत था। मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़ भाड़ से बचें तो कोरोना को राज्य में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी एकजुटता ही हमारे प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल करेगी। धन्यवाद। तो बड़ी खबर यहाँ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन खत्म हो गया है। पूर्ण लॉकडाउन खत्म होने के बाद कल से किराना और सब्जी की दुकानें रायपुर में खुलेंगी। धीरेन्द्र गिरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। धीरेन्द्र, तो 72 घंटों का जो पूर्ण लॉकडाउन रायपुर में लागू किया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। क्या क्या चीजों में अब छूट यहाँ मिलती दिखाई देगी? देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है वो उस लॉकडाउन में थोड़ी सी कड़ाई और 72 घंटों के लिए की गई थी। उसमें ये बात साफ थी कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं उनको जो समय दिया गया था 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का, उसके बावजूद लोग घूम रहे थे बाहर, तो उनमें नियंत्रण करने के लिए 72 घंटे तक पुलिस विभाग ने काफी सख्ती बरती थी और सब्जी दुकान, फल दुकान जैसी तमाम चीजों को बंद रखा था कि लोग केवल आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलें, जिसमें दूध, पेट्रोल पंप
और दवाई की दुकानें शामिल थी, यही 3 चीजें खुली होनी थी। लेकिन अब वो 3 दिन का जो चरण है वो पूरा हो जाएगा और कल से जो सामान्य तरीके से जो उस समय के लिए लोग किराना दुकान जा सकते हैं, राशन ले सकते हैं, सब्जियां फल ले सकते हैं, वो सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी और कल 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कल से लोग इन चीजों का उपभोग कर सकेंगे, इनकी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। जी धीरेन्द्र, रायपुर में हालात अगर देखे जाएं या पूरे छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो हालात काफ़ी बेहतर है। पूरे देश के इतर छत्तीसगढ़ में उस तरह से कोरोना नहीं फैला जैसा कि पूरे देश में फैल रहा है। क्या कुछ यहाँ पे सरकार ने कदम उठाए जिनसे इतना अच्छा इम्पैक्टफुल रिजल्ट देखने को मिला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रित हुआ है उसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण वजह ये रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता कर्फ्यू जब लगा था 22 तारीख को, उससे एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन कर दिया गया था और तमाम प्रकार की सेवाओं को भी कड़ाई की गई थी। मॉल बंद कर दिए गए थे, शॉपिंग मॉल। ये 14 तारीख मतलब पिछले महीने की 14 तारीख से ही स्कूल यहाँ बंद कर दिए गए थे और तमाम प्रकार की मॉनिटरिंग हो रही थी। इस कारण से छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण है वो यहाँ फैल नहीं पाया। अमूमन बस 2-4 कुछ ऐसे केसेस थे जो लोग विदेश से लौटे थे और जो निजामुद्दीन से लौटे थे, केवल वही लोग थे। उनको ट्रेस करना सरकार के लिए बहुत आसान काम था क्योंकि उन्होंने समय रहते ही चीजों पर काफी शिकंजा कसा था और ये समय रहते लॉकडाउन लागू करना और कहीं ना कहीं लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया जिसकी वजह से आज जो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के केसेस काफी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए।